बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मीन्स यहाँ पे कुछ मालिक्यूल एक दूसरे के साथ मिलकर मैक्रो मालिक्यूल बनाने वाले हैं। मीन्स ऐसा मालिक्यूल जिसमें 2 से 3 मालिक्यूल भी अपने आप को अरेंज कर सकते हैं और 1000 to million मालिक्यूल भी अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। अल्काइंस पॉलीमराइज टू गिव लीनियर एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। इसका मतलब कि यहाँ पे लीनियर और साइक्लिक प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे लीनियर पॉलीमराइजेशन होगी लीनियर कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगी साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट यूज, डेफिनेटली कंडीशंस पे ही डिपेंड करेगा कि आपके पास जो पॉलीमराइजेशन हो रही है वो लीनियर हो रही है या फिर साइक्लिक हो रही है। दीज पॉलीमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पॉलीमर्स ऑफ अल्कीन्स एज दे आर यूजुअली लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स। आपने पॉलीथीन की फॉर्मेशन की थी लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्कीन। ठीक है। वहाँ पे आपके पास थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर मिलकर पॉलीथीन बना रहे थे। इसका मतलब कि अगर 1000 ऑफ मोनोमर्स इन्वॉल्व हैं तो उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे वो लेस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके आपको मैक्रो मॉलिक्यूल देंगे। मींस कि उसमें 3 मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसमें आपके पास 100 मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ, डेट इज़ लीनियर पॉलीमराइजेशन। इसमें आपके पास कन्वर्जन होगी एसिटाइलिन इनटू नियोप्रीन। नियोप्रीन आपके पास कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा, एंड पे देखेंगे जब आप ये गेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एसिटाइलिन से। एसिटाइलिन व्हेन पास्ड थ्रू एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिस क्लोराइड Cu2Cl2 and ammonium chloride NH4Cl and then allowed to stand at room temperature for several hours, vinyl acetylene and divinyl acetylene are formed। तो इसका मतलब कि अगर आप एसिटाइलिन को क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के एसिडिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, ठीक है, मिक्स करते हैं एसिटाइलिन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ और इनको कुछ घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विनाइल एसिटाइलिन बनेगा और उसके बाद बनेगा डाई विनाइल एसिटाइलिन। लेकिन इनका रोल क्या होगा, क्या ये पॉलीमर्स होंगे या फिर नहीं होंगे, देखते हैं इक्वेशंस में। ओके बेटे, आपके पास ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं इथाइन के, एसिटाइलिन के, और जो सोल्यूशन हमने यूज़ करनी है एज अ कैटालिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल Cu2Cl2 दैट इज़ क्यूप्रस क्लोराइड और इसके साथ आपने यूज़ करना है अमोनियम क्लोराइड। ठीक हो गया। अब होगा कुछ यूँ, इन सॉल्यूशंस की प्रेजेंस में आपके पास ये जो टर्मिनल मींस इस कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा ये जाएगा इसके टर्मिनल कार्बन के साथ बाय यूजिंग दीज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जिससे होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये CH से कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में और ये ट्रिपल बॉन्ड से कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में। तो इसमें एक हाइड्रोजन जो है वो सेकंड मॉलिक्यूल का आया। अब इसके जाने से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन की इक्विवेलेंसी कम हो जाएगी। ठीक है। इक्विवेलेंसी कम होगी, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल से डबल बॉन्ड जब होगा तो इस कार्बन की भी इक्विवेलेंसी कम हो जाएगी। अब ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्शन करेंगे। ठीक है। और आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारे पास होगा विनाइल एसिटाइलिन। ठीक है। ये देखिए CH है, CH ही रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका ट्रिपल बॉन्ड से इक्विवेलेंसी कम होगी, तो फिर ये कार्बन कनेक्शन करेगा इस कार्बन के साथ, ये जिसका एक हाइड्रोजन पहले से जा चुका है इस कार्बन के पास। ठीक है। तो ये आपके पास एज सच वैसे ही रहेगा इसका ये वाला पोर्शन। तो ये देखिए ये आपके पास है एसिटाइलिन दैट इज़ इथाइन और ये आपके पास है विनाइल। तो इसको आप नाम दोगे विनाइल एसिटाइलिन। ठीक हो गया। जब इस विनाइल एसिटाइलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी तो इसमें फिर थर्ड मॉलिक्यूल ऐड होगा इस विनाइल एसिटाइलिन में। अब ये थर्ड मॉलिक्यूल ऐड कैसे होगा, ये देखिए ये जो आपके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके टर्मिनल हाइड्रोजन के पास, सॉरी कार्बन के पास। ठीक है। तो ये CH से चला जाएगा CH2 में, CH2, क्योंकि इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड शो करेगा। ये हाइड्रोजन जब इस कार्बन के पास जाएगा, ठीक है, तो इस कार्बन की इक्विवेलेंसी क्रिएट हो जाएगी
जब ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, CH2 में। अब इसके साथ वाला जो कार्बन है CH वाला वो एज सच वैसे ही रहेगा, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी भी 1 पॉइंट कम होगी। ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने की वजह से। तो होगा कुछ यूँ कि ये कार्बन इसके साथ कनेक्शन करेगा, ठीक है, जिसका एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जा चुका, वो कार्बन इस कार्बन के साथ कनेक्शन करेगा और ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अब इस पोर्शन को मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये वाला पोर्शन, ठीक है, उसके साथ CH और उसके साथ CH2, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको ज़रा एहतियात से समझिए। ये आपके पास है विनाइल, ठीक है, और ये पोर्शन भी आपके पास है विनाइल, विनाइल विनाइल, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या होता है? एसिटाइलिन। तो इसको आप बोलोगे डाई विनाइल एसिटाइलिन, ठीक हो गया। इस तरह आपके पास इसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं इथाइन के, ठीक है। एक इथाइन मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो चला गया दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन के पास। जब इसका हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे वैकेंसी जनरेट होगी। जब ये दूसरे के पास चला जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड डबल में चला जाएगा। इसकी वैलेंसी तो पूरी होगी, लेकिन इसकी वैलेंसी 1 पॉइंट कम होगी। इन दोनों ने कनेक्शन किया, विनाइल एसिटाइलिन बना दिया। जब ये विनाइल एसिटाइलिन को आप डील करोगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन के साथ, मींस इथाइन के साथ, तो वहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगा। फिर क्या होगा? फिर इसका जो एक हाइड्रोजन है वो चला जाएगा इसके एक कार्बन के पास। जिस कार्बन के पास जाएगा उसकी वैलेंसी तो पूरी रहेगी, लेकिन उसके साथ वाले कार्बन की एक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी। इसकी क्रिएट होगी और इसकी भी क्रिएट होगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन करेंगे। तो ये जो पोर्शन है वो मैंने रेड के साथ लिखा। जो ये रिमेनिंग सारे का सारा पोर्शन है विनाइल एसिटाइलिन का, वो मैंने ब्लू के साथ लिखा। तो यहाँ पे 2 विनाइल रेडिकल्स हैं दोनों साइड पे। सेंटर में आपके पास एसिटाइलिन है, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे डाई विनाइल एसिटाइलिन। ये आपके पास जो है वो 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर चुके, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर चुके। तो इसको भी आप पॉलीमर कह सकते हैं, पॉलीमर ऑफ 3 मोनोमर्स। और मोनोमर आपके पास क्या होगा? दैट इज इथाइन, ठीक है। तो ये आपके पास पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ 3 मोनोमर। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो कन्वर्जन है नियोप्रीन में, उसमें बेटे हम क्या करते हैं? हम विनाइल एसिटाइलिन के साथ फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पे तो आपके पास 3rd मॉलिक्यूल हो गया ना, ऐड हो गया, डाई विनाइल एसिटाइलिन बन गया। जब कन्वर्जन आपको आएगी तो फिर आप ये स्टेप स्किप कर दोगे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हाँ, अगर ये पूछा जाता है इथाइन इनटू डाई विनाइल एसिटाइलिन, तो फिर आप यहाँ पे इस रिएक्शन को स्टॉप कर दोगे, रोक दोगे, क्योंकि आपने रिक्वायर्ड कंपाउंड गेन कर लिया। लेकिन अगर वो पूछता है इथाइन इनटू नियोप्रीन, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप मूव करोगे। इफ़ ACl is added to vinyl acetylene, chloroprene is obtained which readily polymerizes to neoprene। इसका मतलब विनाइल एसिटाइलिन और ACl के रिएक्शन से क्लोरोप्रीन मिलेगा आपको, और जो क्लोरोप्रीन होगा वो नियोप्रीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं, यूज्ड एज सिंथेटिक रबड़, ठीक है, जिस रबड़ के टायर बने होते हैं। जो कोई भी रबड़ आर्टिकल आपके पास है वो असल में नियोप्रीन ही होता है, ठीक है। तो आज आप इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ठीक है, ओके। तो अगर आपके पास कन्वर्जन आती है नियोप्रीन की, तो फिर बेटे इस स्टेप को स्किप करने के बाद, इस रिएक्शन के बाद आप लिखोगे इस रिएक्शन को, दैट इज़ विनाइल एसिटाइलिन। इसमें आपने ऐड करना है कंसनट्रेटेड HCl। अब इसमें मार्कोनी का रूल ही अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे जो क्लोरीन है वो जाएगा उस कार्बन के साथ जो कि लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन शो कर रहा है। ये 1 है, ये आपके पास 0 शो कर रहा है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो ये लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और ये डबल या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि डबल बॉन्डेड हो, वो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्डेड होना चाहिए, मींस अनसैचुरेशन उस कार्बन के साथ हो, ठीक है, चाहे वो डबल है चाहे वो ट्रिपल है। तो नेगेटिव पार्ट तो चला गया इसके साथ, पॉजिटिव पार्ट फिर इसके एडजेसेंट के साथ जाएगा जो अनसैचुरेटेड है।
अब इसके पास तो नहीं जा सकता क्योंकि ये आपके पास अनसैचुरेटेड नहीं है, और अगर अनसैचुरेशन ये आप बात कर रहे हैं ये इसके साथ डबल बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ तो आ जाएगा, तो फिर इसका क्या होगा, डेफिनेटली वो स्टेबल मालिक्यूल नहीं बनेगा। तो ये हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के साथ और यहाँ पे ट्रिपल से डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी एक सिमेट्री जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ज़्यादा स्टेबल मालिक्यूल जनरेट होगा। तो ये आपके पास ACl ऐड होगा इस मालिक्यूल में, आपको ये मिल जाएगा क्लोरोप्रीन, इसको हम नाम देंगे क्लोरोप्रीन, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Cl। ये जो क्लोरोप्रीन है ये अपने आप को पॉलीमराइज करेगा इनटू नियोप्रीन, ठीक है। आपकी बुक में ये सिंपल इक्वेशन लिखी हुई है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं तो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके पास क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें बेटे होगा कुछ यूँ कि ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और एक पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास ही रहेगा, जबकि यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके यहाँ पे पाई बॉन्ड जनरेट कर जाएंगे, मींस कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, जबकि ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ही रहेगा। अब असल में होगा क्या, होगा कुछ यूँ, H2 कार्बन सिंगल बॉन्ड CH, अब ये देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया CH, अब CH के बाद सिंगल बॉन्ड था लेकिन अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। उसके बाद कार्बन सिंगल बॉन्ड Cl और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे CH2। अब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से यहाँ पे वैकेंसी जनरेट होगी लाइक दिस, और ये आपके पास मोनोमर होगा किसका, नियोप्रीन का। इसके साथ आप N का यूज़ करेंगे, इसका मतलब N मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोप्रीन जो है वो पॉलीमराइज होंगे टू फॉर्म नियोप्रीन, और ये आपके पास सिंथेटिक रबड़ है, ठीक है। इस तरह आपने ये कन्वर्जन कंप्लीट की। तो कन्वर्जन अगर आती है आपके पास इथाइन इनटू विनाइल एसिटाइलिन, तो ये जस्ट आपके पास 1 स्टेप कन्वर्जन होगी। अगर आती है इथाइन इनटू डाई विनाइल एसिटाइलिन तो ये 2 स्टेप कन्वर्जन होगी। अगर आपको आती है इथाइन इनटू नियोप्रीन तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओगे विनाइल एसिटाइलिन के पास, इसके साथ आप HCl का रिएक्शन करवाओगे, आपको मिल जाएगा क्लोरोप्रीन और क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन, ठीक है। ये 3 स्टेप आपके पास कन्वर्जन होगी। तो इस तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन के साथ डील करना है, ठीक है। ओके बेटा, सेकंड आपके पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, डेट इज़ इथाइन इनटू बेंजीन। ये कन्वर्जन आपको आ सकती है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। इथाइन को आपने बेंजीन में कन्वर्ट करना है, देखते हैं किस तरह आप कर सकते हैं। व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू अ कॉपर ट्यूब जी आपने लेनी है, ठीक है। और इस कॉपर ट्यूब में से आपने एसिटाइलिन C2H2 जो मालिक्यूल्स हैं वो पास कर रहे हैं, ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस इस ट्यूब का टेम्परेचर होना चाहिए। इट पॉलीमराइजेस टू बेंजीन, ये अपने आप को बेंजीन में कन्वर्ट कर लेगा। कितना सिंपल सा रिएक्शन है। 3 मालिक्यूल आपके पास यूज़ होंगे, किसके, इथाइन के, और 300 डिग्री सेल्सियस कॉपर ट्यूब से गुजरेंगे। जब गुजर के इस तरफ आएंगे तो ये C6H6 में कन्वर्ट हो चुके होंगे, बेंजीन बन चुका होगा। अब देखते हैं असल में ये होगा कैसे। ओके, ये देखें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड H that is first molecule of ethine. Carbon carbon triple bond H that is second molecule of ethine. Carbon carbon triple bond H that is third molecule of ethine. ठीक हो गया। ये आपके पास 3 मॉलिक्यूल हैं जी, 1 2 3, ठीक है। अब होगा कुछ यूँ, डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये आ जाएगा इन बिटवीन दीज 2 कार्बन, ठीक है। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, ये आ जाएगा इन बिटवीन दीज 2 कार्बन, और यहाँ से आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और ये आ जाएगा इन बिटवीन दीज 2 कार्बन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा,
ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनते जाएंगे बिटवीन कार्बन। जब ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो आपके पास बेंजीन बन जाएगा। ये देखें 1 2, ये आपके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन। ये आपके पास सेकंड मॉलिक्यूल है जो कि अब डबल बॉन्ड होगा, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके पास थर्ड मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड होगा, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड शो नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हुए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, डैट इज़ बेंजीन। ठीक है, यही बेंजीन होता है ना, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन C6H6, और यहाँ पे अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो ये आपके पास बेंजीन में कन्वर्जन होगी। ये आपके पास है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आपके पास एक साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, और ये भी आपके पास 3 मोनोमर्स मिलकर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन